तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। तो ऑल वेदर फ्रेंड और फेयर वेदर फ्रेंड, आपको किस तरह के दोस्त पसंद है? सबसे पहले इसका अर्थ जान जाइएगा, उसके बाद ही आप कहिएगा कि हमको ऑल वेदर फ्रेंड चाहिए या फिर फेयर वेदर फ्रेंड चाहिए। तो दोस्तों, ऑल वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सुख दुख सब में साथ रहने वाला दोस्त, ठीक है। और फेयर वेदर फ्रेंड जो होता है वह मतलबी दोस्त होता है, अच्छे दिनों में साथ रहता है और बुरे दिनों में साथ नहीं रहता है। तो सीधी सी बात है, सब कोई ऑल वेदर फ्रेंड ही चाहेगा, ठीक है। उसके बाद है साई अवे। साई अवे का मतलब होता है संकोच करना। अब संकोच करने का मतलब ये नहीं कि शर्म करना, संकोच करने का मतलब हुआ किसी काम को करने से बचना, है ना, किसी न किसी कारण से, ठीक है। उसके बाद है हार्ट रेंचिंग। इसका मतलब होता है दिल को झकझोर देने वाला। उसके बाद है इन्वेड। इसका मतलब होता है आक्रमण करना। बॉल्स्टर, इसका मतलब होता है सुधारना या फिर मजबूत बनाना। उसके बाद है करेंसी। अब देखिए, करेंसी का अर्थ होता है मुद्रा, आप सभी को पता है ना। लेकिन इस आर्टिकल में करेंसी का अर्थ मुद्रा सूटेबल नहीं होगा, है ना। करेंसी का एक अर्थ होता है लोकप्रियता, ठीक है। तो एक ही वर्ड कई तरह के अर्थ देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई जाना पहचाना वर्ड हमें सेंटेंस में समझ में नहीं आता रहता। उसका कारण क्या है कि आप उस वर्ड का जो अर्थ जानते हैं वो अर्थ वहाँ पर नहीं है। उस वर्ड के कोई और भी अर्थ हो सकते हैं, और हो सकता है जो अर्थ आप जानते हैं वो अर्थ वहाँ पर नहीं है, कोई और अर्थ है, ठीक है। उसके बाद है ड्रम अप। इसका मतलब होता है सपोर्ट प्राप्त करने का पूरा कोशिश करना। उसके बाद है स्टेलमेट। इसका मतलब होता है गतिरोध, ठीक है। मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसमें निर्णय निकलना मतलब कि बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसे ही स्टेलमेट कहा जाता है। अंजाम पर बात नहीं पहुंच पाता है स्टेलमेट की कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद है आउटकम। इसका मतलब होता है नतीजा, परिणाम। अब चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। क्या करा? अरे यार, कहाँ भाग रहा है, रुको तो सही। क्या करा? देयर आर टू की टेक अवेज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू रसा, है ना। सही उच्चारण होता है रसा, लेकिन ज़्यादातर लोग रसिया ही बोलते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, सही उच्चारण पता होना चाहिए, लेकिन अधिकांश लोग जो बोलते हैं वह अगर आप बोलते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई यह इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री थोड़ी ही है जहाँ इंग्लिश बोला जाता है। चाहे बहुत सारे ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वहाँ भी रसिया बोलता है, तो उतना मतलब कि गहराई से बात को नहीं लिया जाता है। चलिए बात को समझिए। एक वर्ड यहाँ पर है टेक अवे। इसका प्लूरल फॉर्म यहाँ पर यूज किया गया है। तो टेक अवे के भी कई अर्थ होते हैं, है ना। और इस यहाँ पर टेक अवे का अर्थ है किसी वार्तालाप या फिर मीटिंग या फिर कार्यक्रम का मतलब कि याद किया जाने वाला महत्वपूर्ण बात, है ना। उसके बाद है, चलो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रैसा विजिट के दो प्रमुख टेक अवेज है। और क्या कह रहा है? हिज फर्स्ट टू डैट कंट्री। फर्स्ट किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो विजिट के लिए, मतलब उनका पहला विजिट, है ना, किसके लिए, कहाँ का? तो डैट कंट्री यानी कि रूस का,
सिंस इट इन्वेडेड, जब से इसने क्या किया है, तो आक्रमण किया है यूक्रेन पर इन फरवरी 2022। ठीक है बात, सारा बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहानी ये है कि यूक्रेन पर आक्रमण किया रसिया ने 2022 में। उस समय से, है ना, ये जो है भारत के प्रधानमंत्री का पहला यात्रा है रूस का, ठीक है ना। और उस यात्रा के दो मतलब कि टेक अवेज है, मतलब कि दो ऐसे मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखा जाने वाला है। चलो, अब उन पॉइंट्स का बात आगे होगा, कौन कौन दो पॉइंट्स है। तो क्या कह रहा है, वन, पहला बात क्या है, दिल्ली मॉस्को रिलेशंस आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। अब देखिए यहाँ पर बात समझने वाला क्या है, गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता है सफल पर सफल होना, है ना। यहाँ पर मजबूत होने की बात है, मतलब जो पहले से मजबूत है और मजबूत हो जाए, जो पहले सफल है और सफल हो जाए, तो उस सब सेंस में गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला बात जो है वो है कि दिल्ली यानी कि इंडिया और मॉस्को यानी कि रसिया के जो रिलेशंस है वे मतलब कि मजबूत पर मजबूत हो रहे हैं, यही सेंस है। विथ बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, मतलब दो तरफा। कोऑपरेशन मतलब सहयोग। कवरिंग अ गैमट ऑफ सेक्टर्स, गैमट मतलब होता है रेंज। तो कह रहा है कि इसका कारण बता रहा है, विथ जो है यहाँ पर कारण बताने के लिए प्रयोग किया है। कह रहा है कि किस वजह से मजबूत पर मजबूत होता जा रहा है, तो कह रहा है कि अ, विभिन्न क्षेत्रों का जो मतलब कि एक रेंज है उसको मतलब कि कवर करने वाले, सबको कवर करने वाले जो दो तरफा सहयोग है उसके कारण से, है ना। आगे क्या कर रहा है, और सेक्टर्स का मतलब कि जिक्र कर दिया है, ट्रेड यानी कि व्यापार, कॉमर्स, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मतलब कि नवीनीकरण, नयापन, है ना। तो ये सारे सेक्टर्स का एक रेंज है, ये सारे सेक्टर्स क्या हो जा रहे हैं, तो कवर हो जा रहे हैं, सब आ जा रहे हैं। ठीक है, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, टू, दूसरा जो है टेक अवे क्या है, तो एज ए रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल ग्लोबल प्लेयर यानी कि एक जवाबदेह जिम्मेवार ग्लोबल वैश्विक स्तर के प्लेयर के तौर पर। और प्लेयर का मतलब यहाँ पर खिलाड़ी नहीं है ना, मतलब किसी राजनीति में मतलब कि जो हिस्सेदार अ, व्यक्ति होता है उसे भी प्लेयर कहा जाता है। किसी बिजनेस का जो मतलब कि समझो कि हिस्सेदार कंपनी है ना। हिस्सेदार कहने का मतलब ये नहीं कि दो मिलकर चला रहा है, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं उसमें से एक ये भी ये सेंस होने वाली बात है ना। तो कह रहा है कि एक मतलब कि जवाबदेह ग्लोबल प्लेयर के तौर पर इंडिया इज़ नॉट साइंग अवे, इंडिया मतलब कि हिचकिचा नहीं रहा है फ्रॉम नजिंग। देखिए नज मतलब होता है एल्बो से धक्का देना, तो इंडिया हिचकिचा नहीं रहा है नज करने से इवन एन ऑल वेदर फ्रेंड टू सी रीजन, है ना। यानी कि यहाँ तक कि जो हमेशा का दोस्त है, यानी कि रूस जो है हमेशा का दोस्त रहा है इंडिया का, तो उसके बारे में बात हो रहा है। तो उसको भी मतलब कि एल्बो से धक्का दे रहा है। अब सीधी सी बात है, रूस को एल्बो से धक्का नहीं दे रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी कोई बात मतलब किधर कहीं दिखाना उसको होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका नज़र उधर दौड़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मतलब एल्बो से कोहनी से क्या करते हैं, धक्का देते हैं कि देखो उधर देखो, है ना। तो वही सेंस है। तो रूस को भी क्या कर रहा है, नज कर रहा है टू सी रीजन। अब सी मतलब देखना भी होता है और समझना भी होता है, यानी कि यहाँ पर कारण को समझने की बात है ना। तो कारण को समझने के लिए उसको भी एल्बो मतलब कि केहनी से धक्का देने से पीछे नहीं है, हिचकिचा नहीं रहा है इंडिया, है ना। और यही बात होना भी चाहिए, जो कि जवाबदेह जो ग्लोबल प्लेयर हो उसके लिए। चलिए आगे क्या करा, अ मिसाइल स्ट्राइक मतलब एक मिसाइल हमला ऑन अ चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल इन कीव, कीव में एक बच्चों के हॉस्पिटल पर मिसाइल हमला। प्रॉम्प्टेड मतलब प्रॉम्प्ट मतलब तो उकसाना, प्रॉम्प्ट किया मतलब उकसाया मोदी को
टू टेल यानी कि बताने के लिए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मतलब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, डैट कि अ सॉल्यूशन टू द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट यानी कि यूक्रेन संघर्ष का हल वाज नॉट पॉसिबल मतलब संभव नहीं था ऑन द बैटल फील्ड मतलब रणभूमि पर, इन द मिडस्ट ऑफ बॉम्ब्स एंड बुलेट्स यानी कि बॉम्ब्स और बुलेट्स के बीच। ठीक है, बात आप लोगों को स्टोरी पता ही है, बात समझ में आ रहा होगा। आगे क्या करा, द प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर का बयान, डैट कि द किलिंग ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन मतलब कि मासूम बच्चों का हत्या, वाज हार्ट रेंचिंग मतलब कि दिल को झकझोर देने वाला था, एंड पेनफुल और दर्दनाक था, मे और मे नॉट हैव मेड पुतिन अनकंफर्टेबल तो वो चीज़ हो सकता है या हो ना हो मतलब कि पुतिन को असहज किया हो, स्पेशली विशेष रूप से सिंस मोदीज प्रेजेंस इन मॉस्को मतलब कि मोदी का उपस्थिति मॉस्को में है ना, उस कारण से सॉरी वाज प्रूफ मतलब कि क्या था तो प्रूफ था टू ऑल कंसर्न डैट ही इज नॉट एंड हैज नॉट बीन आइसोलेटेड सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर यानी कि युद्ध की शुरुआत से वह ना मतलब कि अकेला है और ना ही अकेला रहा है। ठीक है, ये सारी चिंताएं जो है खत्म हो जाने वाली बात है। आई क्या कर रहा है, स्टिल फिर भी पुतिन हैड द ग्रेस मतलब ग्रेस का यहाँ पर क्या सेंस है, आ, विनम्रता है ना, तो कह रहा है कि पुतिन ने के पास क्या था, विनम्रता था टू अप्रिशिएट यानी कि शाबाशी देने के लिए मोदी जी एफर्ट मतलब मोदी की कोशिश को, टू फाइंड वेज मतलब कि रास्ता खोजने के लिए, टू रिजॉल्व यानी कि हल करने के लिए द यूक्रेन क्राइसिस मतलब यूक्रेन के संकट का। भाई साहब ये जो एडिटर्स लोग होते हैं ना बहुत ही तगड़ा भाषा में लिखते हैं बात को, है ना, तो आप लोगों को इसमें से सिर्फ वर्ड्स ही मतलब कि सीखने को मिलते होंगे, बाकी रीडिंग आप लोग खुद करके देखिएगा और समझ के देखिएगा, है ना। हिंदी करना जो एडिटोरियल का होता है थोड़ा सा बेतुका लगता है। चलो आगे क्या कर रहा है, द प्राइम मिनिस्टर्स फर्स्ट बायलेटरल विजिट ऑफ हिज थर्ड टर्म यानी कि प्राइम मिनिस्टर का पहला दो तरफा विजिट उसके तीसरे मतलब कि टर्म का, also sent out a clear message to the US led वेस्टर्न ब्लॉक मतलब उसने क्या किया है तो साफ संदेश भी भेजा है यूएस की अगुवाई वाले पश्चिमी गुट को, ब्लॉक मतलब गुट होता है, इंडिया विल कीप इंगेजिंग विथ रशिया तो भारत जो है जारी रखेगा इंगेज इंगेज मतलब यहाँ पर यह नहीं कि इंगेजमेंट मतलब शादी वाली बात नहीं मतलब किसी के साथ व्यापार में लगा रहना या फिर युद्ध में लगा रहना भी इंगेज का अर्थ होता है, तो यहाँ पर क्या है व्यापारिक संबंध बनाए रखने की बात है, उसके साथ मित्रता बनाए रखने की बात है, तो भारत जारी रखेगा एंगेज रहना किसके साथ, रशिया के साथ, टू बोल्ट यानी कि मजबूत करने के लिए, द स्पेशल मतलब खास और प्रिविलेज्ड यानी कि विशा प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार, तो मतलब विशेषाधिकार प्राप्त है ना, स्ट्रेटजिक मतलब रणनीतिक पार्टनरशिप, नॉर्थ विद स्टैंडिंग मतलब कि के बावजूद, द स्पेक्टर ऑफ सैंक्शन सैंक्शन मतलब यहाँ पर प्रतिबंध होगा और स्पेक्टर मतलब होगा डर आशंका, है ना। चलिए तो डर प्रतिबंध के आशंकाओं के बावजूद, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करा, एक्नॉलेजिंग एक्नॉलेज मतलब होता है अ, स्वीकार करना, है ना, तो इसके और भी अर्थ है, दिस ग्राउंड रियलिटी मतलब इस जमीनी हकीकत को स्वीकार किया जाना, ऑलबिट मतलब कि यद्यपि, रिलेक्टेंटली मतलब बिना बेमन से, द यूएस हैज सेड यूएस ने कहा है, डैट कि इट वुड कंटिन्यू मतलब यह जारी रखेगा, टू व्यू इंडिया मतलब भारत को देखना, एज अ स्ट्रेटजिक पार्टनर मतलब रणनीतिक साझेदार के तौर पर, डिस्पाइट हैविंग कंसर्न्स ओवर दिल्लीज टाइज विथ रसा मतलब कि दिल्ली का यानी कि इंडिया का रसा के साथ मतलब कि संबंध पर चिंताओं होने के बावजूद, ठीक है,
तो यही आर्टिकल था भैया, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा बहुत आप लोग भी कोशिश कीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इंग्लिश कोई बहुत बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं है। थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़िए, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। अरे भाई, धन्यवाद करने से पहले तो छूट ही जा रहा था। चलो एक बार फिर से धन्यवाद कहेंगे इसको पढ़ लेने के बाद। क्या कह रहा है, इन सितंबर 2022, सितंबर 2022 में मोदी हैड फेमसली, फेमसली मतलब इन अ फेमस वे है ना, तो प्रसिद्ध तौर पर मोदी ने कहा हुआ था पुतिन यानी पुतिन को, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। देखिए, इसको इरा भी पढ़ा जाता है और एरा भी पढ़ा जाता है, दोनों स्पेलिंग सही है, सॉरी सही है। तो कह रहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। द रिमार्क मतलब वो टिप्पणी, सुन गेन करेंसी, गेन करेंसी मतलब होता है लोकप्रियता प्राप्त करना। तो उस क्या हुआ, बयान जो है लोकप्रियता प्राप्त कर लिया है ना। आय क्या करे, दो यद्यपि इट डिड नॉट परसुएड, परसुएड मतलब होता है राजी करना। हालांकि यद्यपि वो टिप्पणी मतलब कि राजी नहीं किया द वॉरिंग साइड्स, वॉरिंग मतलब होता है युद्ध में लगा हुआ, लड़ता हुआ, साइड्स मतलब पक्ष, मतलब यूक्रेन और रशिया का यूक्रेन और सॉरी रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है ना, तो उसी की बात कर रहा है। आई क्या कर रहा है, टू टेक देयर फुट ऑफ द पेडल, टेक फुट ऑफ द पेडल का मतलब क्या होगा, यानी कि कम करने का सेंस होगा। तो उन लोगों में कोई कमी नहीं आया, लड़ाई लड़ता ही रह गया पूरा जज्बात के साथ, यही सेंस है। चलिए, आई क्या करा है, इंस्टेड इसके बजाय, पुतिन हैज़ बीन ड्रामिंग अप, पुतिन मतलब कि सपोर्ट पाने के लिए कोशिश करता रहा है, ड्रमिंग अप सपोर्ट फॉर द रशियन कॉज, कॉज मतलब यहाँ पर अभियान, तो मतलब रूस के अभियान के लिए, विद द विजिट्स टू चाइना एंड नॉर्थ कोरिया इन रिसेंट मंथ, मतलब हाल के महीनों में अ, चाइना और नॉर्थ कोरिया के आक्रमण, सॉरी विजिट्स के करके, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि नाउ अब इंडिया हैज अगेन लेड स्ट्रेस, ले स्ट्रेस मतलब होगा एम्फेसाइज करना, मतलब जोर देना। अब भारत ने क्या किया, फिर से जोर दिया है ऑन डायलॉग, मतलब दोनों तरफ से बात का है ना, एंड डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति का, टू ब्रेक द रशियन यूक्रेन स्टेलमेट, मतलब रशिया और यूक्रेन के बीच जो गतिरोध है उसको तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए। नो मैटर व्हाट द आउटकम, मतलब कि क्या नतीजा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। दिल्लीज प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक है ना, तो दिल्ली का जो प्रैग्मेटिक तरीका है, अप्रोच मतलब होगा यहाँ पर तरीका, हैज इंश्योर्ड, इंश्योर मतलब होता है पक्का करना, तो उसने उस चीज़ ने क्या किया, पक्का किया है, डैट नाइदर द वेस्ट नॉर रसिया कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, ना ही पश्चिमी देश और ना ही रसा भारत को मतलब कि मतलब टेक फॉर गारंटेड ले सकता है। देखिए, टेक फॉर गारंटेड लेने का मतलब क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर समझना, साग बराबर समझना, मतलब महत्व नहीं देना, यही सेंस है ना। तो अब आप लोगों को थैंक यू, कारण कि अब आर्टिकल सही में ख़त्म हो गया है।